लेकिन एक और मसला है जिस पर खूब चर्चा हो रही है इस देश में और सियासत भी इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है, वो है इंडिया अलायंस या इसे इंडिया अलायंस कहें। आखिर ये पूरा चक्कर क्या है? इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बोलते हैं तो कैसे इस पर अटैक किया जाता है गठबंधन की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से। आखिर किस नाम से पुकारा जाए और नाम को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? क्यों मोदी विरोधियों का ये जो गठबंधन है इसका रोज नया नामकरण हो रहा है और इस नाम को लेकर लगातार सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए जाते हैं, अटैक किए जाते हैं, तो उस पर जबरदस्त पलटवार विपक्ष की तरफ से भी किए जाते हैं। ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, मैं सबसे पहले आप ही बताइए, आपकी राय में इसे इंडिया अलायंस कहें, इसे इंडिया अलायंस कहें, क्या नाम दें विपक्षी गठबंधन को या विपक्षी एकता को? देखिए, इसको कहने को तो इंडिया अलायंस भी कह सकते हैं और इंडिया अलायंस भी कह सकते हैं, लेकिन अगर इसको ठीक से देखेंगे तो नाम तो इंडिया अलायंस ही होगा। लेकिन चूंकि हम शॉर्ट फॉर्म में कहने की आदत होती है और जिसको कहते हैं ना कि जो नाम चुना गया उसके पीछे की नीयत क्या थी, जब आप देश के साथ कोई नाम जोड़ते हैं तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। अब इंडिया नाम तो किसी अलायंस का हो नहीं सकता है, किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। और जब आप अलायंस कहते हैं तो अलायंस हटेगा तो सिर्फ इंडी ही बचेगा। तो अगर हम उसको तार्किक तौर पर देखें तो इंडिया अलायंस ही हुआ, लेकिन शॉर्ट फॉर्म जब बात करेंगे तब तो इंडिया उसको कहेंगे। अब उसमें डॉट लगाकर कहें, डॉट हटाकर कहें, देश का नाम है तो कैसे कह दें, क्योंकि वो तो कभी टूटते हैं कभी बिखरते हैं। और भला कौन सा भारतवासी होगा, कौन सा राष्ट्रभक्त होगा जो रोज देश को टूटते बिखरते देखना चाहेगा? इसलिए इंडिया तो नहीं हो सकता है, इसीलिए शायद ये विवाद ज्यादा बढ़ता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।